हेलो स्टूडेंट्स, एक और नए सेशन में स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। तो अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसी से कुछ भला हो सकता है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ उतनी ही ज़्यादा भलाई। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की उत्तराखंड विशेष से। उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड में नितिभा किस हिमालय का भाग है? हिमालय के कई सारे भाग हैं, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। आंसर इसका है लघु हिमालय। इसको नितिभा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नितिभा। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य है? अभी देखिए, उत्तराखंड के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं वर्ल्ड के मानचित्र में। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि दुनिया में जितने भी देश हैं उन सबकी स्थिति किसी न किसी प्रकार से दी हुई होती है। अर्थ की, एशिया की, अर्थ की नहीं, अर्थ के अंदर एशिया की, इंडिया की। तो जो इस तरीके से लाइंस हैं उनको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। सवाल इसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर यहाँ पर कहाँ पहुँच जाएंगे हम? 31 डिग्री 27 मिनट्स तक का जो विस्तार है वो है उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। इसी प्रकार से एक लाइन ऐसे भी गुजरेगी, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड, अर्थात देशांतर। तो ये सबसे जो वेस्ट में, ये तो है आपकी 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर ये जो होगी आपकी 81 डिग्री 02 मिनट्स तक ईस्ट। इसको हम लिखेंगे ईस्ट, यानी कि पूरब। ये भी क्या रहेगा? ईस्ट यानी कि पूरब। ये क्या रहेगा? 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट्स नॉर्थ। नॉर्थ दोनों केस में इसलिए क्योंकि इंडिया पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। ईस्ट पूरी तरीके से इसलिए इस केस में क्योंकि भारत पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, तो इक्वेटर के बारे में पता होगा और जीएमटी के बारे में आपको पता ही होगा, उस हिसाब से इसको तय किया जाता है। ठीक, हो सके तो इंडिया वाला जो मैप देखेंगे आप वर्ल्ड में, उसका भी कोऑर्डिनेट जरा देखेगा, इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक के बीच में। नेक्स्ट, उत्तराखंड में जो ये बात, ये जो गलत लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनना है। उत्तराखंड का पूर्व पश्चिम विस्तार 385 किलोमीटर है, नंबर 1। इसका आकार लगभग आयताकार है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके 3 जिले चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक ही है। ये गलत है क्योंकि ये 385 नहीं है, ये होना चाहिए 358। तो इसका आंसर होना चाहिए 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। अच्छा सवाल है। उत्तराखंड राज्य में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं लगती है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैप आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। क्या देखना पड़ेगा? मैप। और पता लगाएंगे आप मैप देखकर कि ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो ना तो किसी बाहर देश से टच हो रहे हैं ना किसी दूसरे राज्य की सीमा से टच हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा दो दो, आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। ठीक है, अल्मोड़ा और टेहरी गढ़वाल, बाकी दो आप भेजेंगे मेरे को लिख कर। इस बहाने आप कम से कम मैप तो देखेंगे एटलीस्ट। तो 74 का आंसर क्या है? सी, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस वन आंदोलन का नारा था? ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। काफ़ी लंबा चौड़ा नारा है भाई। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में कई सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चलाए गए। यहाँ के लोगों ने खुद शिरकत करी उसमें, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जैसे कि चिपको मूवमेंट का नाम आपने सुना होगा। फिलहाल इस नारे का संबंध रक्षा सूत्र आंदोलन से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जब आप पढ़ेंगे अपनी किताबों से तो उत्तराखंड में फॉरेस्ट कंजर्वेशन से संबंधित भी चीज़ों को पढ़िएगा। 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ मिलने की संभावना हमेशा से रही है। ठीक, तो 75 का आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन सेंसस से है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के कितने जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? यानी कि उसकी जनसंख्या घटी है बढ़ने के बजाय।
दो ज़िले हैं, एक का नाम है अल्मोड़ा और एक का नाम है पौड़ी, जिनकी जनसंख्या घटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए इस चीज़ को। सेंसस वाला जो पोर्शन है आपका, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, स्टेट खास तौर पे, अभी क्योंकि 2011 के ही आंकड़े चल रहे हैं तो थोड़ा आसान रहेगा याद करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि इस चीज़ को आप बड़ी गंभीरता से पढ़िएगा। सेंसस का मतलब सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं होता, सेंसस में कई सारे कंपोनेंट शामिल होते हैं। पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, वृद्धि दर यानी कि दशकीय वृद्धि क्या रही है, पूरे राज्य की क्या रही है, जिले की क्या रही है, समझ रहे हैं बात को? वुमेन लिटरेसी रेट क्या है, एसटी में कितना है, एससी में कितना है, एससी में सबसे अधिक किसका हुआ, एसटी में सबसे कम किसका हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो सेंसस वाला जो पोर्शन है, ये डाटाज यानी कि किससे भरा हुआ है? आंकड़ों से। ठीक है, तो आंकड़ों वाला टॉपिक है ये, आंकड़ों वाला टॉपिक। ठीक है, जिसको आप ज़रूर ध्यान देंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड में जो होने वाले हैं वे, चाहे एसआई का हो, चाहे आने वाला पीसीएस का प्री हो, चाहे एआरओ का मेंस हो, आरओ का। ठीक है, इन सब में यहाँ से एक क्वेश्चन मान के चलिए कि पक्का रहता है, तो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करते रहिए अपने पढ़ाई के दौरान। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले का कुल साक्षरता प्रतिशत राज्य के साक्षरता प्रतिशत से कम है? भाई, आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड का साक्षरता प्रतिशत लगभग 78.8% है। तो आपको बताना है कि इससे किसका कम है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, आंसर इसका उत्तरकाशी है, 75 पॉइंट समथिंग इसका साक्षरता दर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा सवाल। 78वां क्वेश्चन, ये भी जनगणना से है। देखिए, निम्नलिखित जिलों को उनके नगरीकरण प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये सारे आंकड़े आपको कहाँ से मिलेंगे? जाहिर सी बात है कि ये सारे आंकड़े आपको सेंसस के रिकॉर्ड से ही मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था, वही क्वेश्चन आ गया। देखिए, आपको इसमें परसेंटेज लगाना है घटते क्रम में, किसका? अर्बनाइजेशन का। ठीक है, तो इसका आंसर बन रहा है पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली और पौड़ी के हिसाब से 4, 3, 2, 1। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। इससे संबंधित घटते बढ़ते क्रम में 4-5 जिले कोई और मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन में दूसरे, तो हो सकता है फिर आपको वहाँ पर रणनीति बदलनी पड़े। तो इसलिए इन आंकड़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्लीज़ पढ़िएगा। सेंसस वाला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 79, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले के लिंगानुपात में वर्ष 2001 की तुलना में वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर है संभवतः उत्तरकाशी। अगर मैं गलत हूँ इस आंसर में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, गलत हूँ तो कोई बात नहीं, गलती कभी कभी हो जाती होगी। मैं ऑप्शन इसमें लगाता उत्तरकाशी। ठीक, 80, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? अब गेहूं देखिए एक टेम्परेट क्रॉप है, लेकिन उसके लिए एल्यूवियल सॉइल चाहिए। तो जाहिर सी बात है, एल्यूवियल सॉइल कहाँ पर होगी? जलोढ़ मिट्टी, उधम सिंह नगर में होगी, बिल्कुल होगी। अल्मोड़ा में नहीं होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए जो यहाँ के जो प्लेन्स वाले इलाके हैं। देहरादून में तो खैर है ही, तो इसका आंसर क्या होगा? अल्मोड़ा। यहाँ पर गेहूं की फसल नहीं होगी। खट्टे रसीले फल होंगे, माल्टा होगा, सेब होगा, नाशपाती होगी, कूलम होंगे, काफल होंगे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टेम्परेट फ्रूट्स। ओके, खट्टे रसीले फल। गोरखाओं ने कुमाऊं में पहला बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया था? जैसी आए थे वैसी कर दिया था। आप जानते ही हैं कि जो नेपाल के जो रूलर थे, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, वो लोग शासन कर रहे थे कुमाऊं में, उनको कहा जाता था सुब्बा। तो पहला सुब्बा कौन था? जोगा मल्ल। 1791-92 ही इसका आंसर है, डी। अच्छा सवाल। गोरखा शासन में पुगाड़ी कर निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर था? ब्राह्मणों पर लगाया गया कर, शुभ अवसरों और शादी विवाहों पर लगाया जाने वाला कर, कपड़ा बुनकरों से लिया जाने वाला कर, या भूमि कर? भूमि कर इसका सही जवाब है। राजाओं ने नए नए तरीके खोजे थे, शासकों ने, जनता से कर वसूलने के, जिससे कि उनका सोर्स ऑफ इनकम बना रहे। तो इन्होंने तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही टैक्स लगा रखे थे। आंसर इसका क्या है? भूमि कर। निम्नलिखित में से किस वर्ष की बंदोबस्त को पंचसाला बंदोबस्त कहा जाता है? भाई, 1823, सटीक आंसर। ठीक, बंदोबस्त के बारे में भी आप सुन लीजिए कुछ बात।
जब भी आप उत्तराखंड के एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं खास तौर पे, तो लैंड सेटलमेंट वाला जो टॉपिक है, ठीक, लैंड सेटलमेंट वाला जो टॉपिक है इसको ज़रा भली भांति पढ़ें। बंदोबस्त को सेटलमेंट ही कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। भूमि बंदोबस्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, चाहे वो यूपी के लिए हो, चाहे उत्तराखंड के लिए हो, चाहे भारत के बाकी अन्य हिस्सों की बात हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रिटिश शासन से इसका संबंध है। तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, और आज भी इसकी इम्पोर्टेंस बनी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू हुए बंदोबस्त, ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, के द्वारा अप्रशिक्षित पटवारियों के स्थान पर योग्य व प्रशिक्षित पटवारियों की तैनाती की गई और हर गांव में अपना रिकॉर्ड रखने का अधिकार दिया गया। 1840, ब्रिटिश पीरियड। बहुत शानदार बात है। 85, शहरी रियासत में कुल कितने भूमि बंदोबस्त लागू किए गए थे? 5 किए गए थे, 5। और ये सारे किसने कराए थे? टहरी शासकों ने करवाए थे। ठीक, आप मुझे अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा किस किस राजाओं ने करवाया था टहरी के। ये आपका होमवर्क समझिए आप। ठीक, 85 का सी। 86, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किन दो जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या समान है? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में जो विधानसभा सीटें हैं वो 70 हैं, लेकिन सभी जगह 70 सीटों का इक्वल डिवीज़न नहीं है। 3-3 सीटों का उल्लेख मिलता है हमको, कहाँ पर? उत्तरकाशी और चमोली का। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसके बारे में भी पढ़ें, ठीक है। जो आपके पास किताब है उत्तराखंड से रिलेटेड, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी गई होगी। ठीक, पढ़िएगा, अपने आप में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, इसके जैसा बनाया जा सकता है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। 86 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 87, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला का कार्यकाल कब से कब तक रहा? जाहिर सी बात है, जब उत्तरांचल बना होगा तभी राज्यपाल बन गए होंगे। तो ये बात है नवंबर 2000 से लेकर जनवरी 2003 तक की। इसका आंसर क्या है? ए, फैक्चुअल है, किसी भी किताब में मिल जाएगा शुरुआती पन्नों में। उत्तराखंड के प्रथम मंत्री मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? वाह भाई, क्या बात है। 9 नवंबर सन 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक। डी इज़ द राइट आंसर। किसी भी किताब में मौजूद ये फैक्ट्स, लेकिन ये जो पहले मुख्यमंत्री हैं ये अंतरिम है, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए नहीं हैं। ठीक है, तब तक के लिए बनाए गए होंगे जब तक कि विधानसभा के चुनाव नहीं हुए होंगे। कब हुए थे? 2002 में। ठीक, तो पहले चुने हुए मुख्यमंत्री ये नहीं है, याद रखेंगे इस बात को भी। जब वर्ष 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करने करके एक राज्य बनाया गया, तब उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस स्थान पर करी गई? आसान सवाल, नैनीताल इसका आंसर है। वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अधिकतम स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि इस समय उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, क्योंकि हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई है। प्लीज़ आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत की गई? 2009 में करी गई। आप मुझे बताने वाले हैं इसका आंसर कुछ और रूप में कि इस समय मुख्यमंत्री कौन था उत्तराखंड का, और देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किस चीज़ से है। प्लीज़ आप सभी पढ़वाऊंगा मैं, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ये करी गई थी 2011 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 2011। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किस वर्ष डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? ये बात है 1962 की। आपको पता होगा कि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में हुई थी 1903 में, ठीक है, 94। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र का है? हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्री गुरु रामराय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय तथा ये सभी। आंसर इसका है, ये सभी विश्वविद्यालय क्या हैं? निजी क्षेत्र के हैं। आसान सवाल। उत्तराखंड में प्रस्तावित पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कितने मेगावाट की है? 480 मेगावाट की है। रन ऑफ द रिवर परियोजना है, बड़े डैम जिसमें नहीं बनाने होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ें कि ये रन ऑफ द रिवर क्या होता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट
क्या होते हैं और उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर इसको चलाया जा रहा है पावर जनरेशन के लिए। तो जो मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना है ये इसी का एग्जाम्पल है, और इसमें जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितनी है, लगभग 480 मेगावाट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, ठीक है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में लोहाघाट और जौहरी घाटी निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चमड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। उत्तराखंड में ऊन बुनने, कातने तथा ऊनी सामान बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रशिक्षण संस्थान नहीं स्थित है। देखिए इस प्रकार से संबंधित जो संस्थानों की संख्या वो 9 है, ठीक है। जो बागेश्वर में काम कर रही है, चमोली में कर रही है, देहरादून में कर रही है, टेहरी में कर रही है, अल्मोड़ा में कर रही है, उधम सिंह नगर में नहीं कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। निम्नलिखित में से किस वर्ष ज्योलिकोट में राजकीय मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई थी, ठीक है। जब आप नैनीताल की यात्रा में जाते हैं तो कई सारी दुकानें आपको रास्ते मिलेंगी, ज्योलिकोट के पास, दो गांव के पास, जहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार शहद की शीशियाँ लेके बैठे रहते हैं। तो 1 लीटर का, आधा लीटर का, 250 ग्राम का, से पता चलता है कि यहाँ पर मधुमक्खी जो पालन जो कल्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पहले से इस्टेब्लिश किया गया होगा। तो उसकी शुरुआत हुई थी 1938 से। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 99, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गन्ना का वृहत स्तर पर उत्पादक जिला नहीं है। जाहिर सी बात है, उत्तरकाशी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो सूटेबल नहीं है गन्ने के लिए। गन्ना एक लॉन्ग मैच्योरिंग क्रॉप है भाई, इसको बारिश भी चाहिए, इसको जाड़े भी चाहिए, इसको गर्मी भी चाहिए। तो 9 से 10 महीने का टाइम लग जाता है गन्ने को मैच्योर होने में। तो शुगर केन के संबंध में ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि शुगर केन इज़ अ लॉन्ग मैच्योरिंग क्रॉप, ठीक है। और इसके लिए एल्यूवियल सॉइल चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से अच्छी कोई जगह है नहीं इस चीज़ के लिए। तो उत्तरकाशी इसका क्या है, राइट आंसर है, जहाँ पर इसकी खेती संभव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का, बुग्याल के बारे में आ गया भाई। देखिए बुग्याल, आप पता ही है कि स्नो लाइन से नीचे वाले जो क्षेत्र हैं पहाड़ों में, उनको बुग्याल कहते हैं। बुग्याल से 2 क्वेश्चन मान के चलिए। बुग्याल आपको पढ़ने ही होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो गलत करके आएंगे, गलत होने की संभावना ज़्यादा है, तुक्के काम नहीं आते, इसलिए प्रैक्टिस करिए। बुग्याल आप जरूर पढ़ेंगे, हर हाल में पढ़ेंगे, ठीक। कल्पनाथ कहाँ है, चमोली में है, जितना मुझे याद आ रहा है। सोनगाड़ कहाँ है, उत्तरकाशी में है। जौराई कहाँ है, बागेश्वर में है। कफनी ग्लेशियर का नाम से याद आ गया मेरे को, टेहरी में है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, 4312, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बुग्याल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, आपको करना ही होगा। कल्पनाथ चमोली में, कफनी टेहरी में, सोनागाड़ उत्तरकाशी में, और जौराई बागेश्वर में। दीज आर द राइट मैच ऑफ बुग्याल अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, इनको भी देखिए और अपने लेवल से भी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। मिलते हैं अगले सेशन में जल्दी ही। थैंक यू, टेक केयर।